जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जो कि कहानी सम्राट कहे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं और इसके बाद ही हम लोग देखेंगे इनका जो लेखनी है नमक का दरोगा, उसी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस नमक का दरोगा जो चैप्टर उसे समझने से पहले हम लोग थोड़ा कवि परिचिति देख लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य के कुशल चितेरे मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिता मुंशी अजायब राय डाक खाने में किरानी थे। माता का नाम था आनंदी। धनपत राय पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। आजीविका के लिए शिक्षक की नौकरी की तथा शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इन्होंने पहले इनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय है, लेकिन ये धनपत राय जो शब्द है उससे पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। इन्होंने उर्दू में बहुत सारी जो चीज़ें लिखी थी उसको जब सोजे वतन में इसको जब उन्होंने संग्रह किया था तो अंग्रेज सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। तो इन्होंने नवाब राय नाम छोड़ दिया और प्रेमचंद नाम से, और भाषा भी छोड़ दिया था, उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखने लग गए थे। और अपनी आजीविका के लिए इन्होंने शिक्षक की नौकरी की थी। पैसे के तंगी से आकर इन्होंने अपने जीवन जीने के लिए शिक्षक की नौकरी की थी और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने रहे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। नौकरी में बार बार हो रहे तबादले, नई नई सामाजिक समस्याएं एवं पारिवारिक झंझटों से तंग आकर वे सब कुछ छोड़कर साहित्य साधना में लग गए। बहुत सारी इन्होंने तकलीफें झेली और कुछ दिन के बाद इन सारी चीज़ों को छोड़कर वे साहित्य साधना में लग गए। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और 14 उपन्यास की रचना की। लगभग इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी जिनसे इन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है, और उपन्यास की संख्या इनके द्वारा लिखित है 14। उनकी गिनती संसार के महान लेखकों में होती है। आगे चलकर उन्हें उपन्यास सम्राट, महान कहानीकार, ये देखो उपन्यास सम्राट, महान कहानीकार, कलम का सिपाही, ठीक है, जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा गया है। उनकी सभी कहानियां जो हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर एक कहानी संग्रह है, भाग है, जिसके सारी कहानियां उसी में है और इसके 8 भाग हैं। आप लोग ध्यान रखना, इसके 8 भाग हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मानसरोवर के कितने भाग हैं, तो 8 भाग हैं। नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, उसके बाद है परीक्षा, बूढ़ी काकी, पूष की रात, कफन, सवा सिर गेहूं, ईदगाह, 2 बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ एवं चर्चित कहानियों में से है। जो कहानियां हैं उनमें से चर्चित कहानियां हैं परीक्षा है, ठाकुर का कुआं है, शतरंज का खिलाड़ी, नमक का दरोगा है, पूष की रात है, कफन है, सवा सिर गेहूं है, ईदगाह है, 2 बैलों की कथा है। ठीक है, और जो इसमें से जो उपन्यास है वो हैं गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो अपूर्ण जो उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। ये ध्यान रखना आप लोग, उनके उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने हंस, मर्यादा और जागरण आदि पत्रों का संपादन किया था। 3 पत्रों का उन्होंने संपादन किया था जिसका नाम है हंस, मर्यादा और जागरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अच्छा परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इन्होंने इतनी कहानी लिखी और कहानियों में जो उस समय के जो सामाजिक अवस्था था उसका वर्णन लिखा, तो उससे क्रांति फैल गई। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन का जीवंत जो चित्रण दिखाई देता था। भाषा शैली इतनी सहज और सरल थी कि हर कोई समझ सकता था, जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बड़ी आसानी से समझ लेता था। इनकी कहानियों में कोई ना कोई महान संदेश निहित रहता था। इनकी कहानी जितनी भी है उनके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य रहा है।
अंधविश्वास, अशिक्षा, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, उनकी कहानियों के ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। नारी पर अत्याचार आदि समस्याओं पर कठोर प्रहार और कर समाज सुधार करना प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। ठीक है। उर्दू शब्द बाहुल्य, मुहावरे एवं कहावतों से कहानियों की रोचकता बढ़ गई है। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद है, इनके जीवन परिचय को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने उसको बता दिया आप लोगों को, और यहाँ पे उपन्यास का नाम आप लोग याद रखना। आगे देख लेते हैं गबन जो नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें क्या कहा गया है, किन बातों को लेकर मुद्दा उठाया गया है। ठीक है। तो नमक का दरोगा का जो कहानी है ये एक समाज में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर इसमें बातें की गई है। तो इसमें जब हम चैप्टर समझेंगे तभी इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।